अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मैं आप लोगों के सामने फिर एक दफ़ा हाज़िर हूँ। घर की कुछ मसरूफ़ियात थी जिनकी वजह से व्लॉग जो है वो नहीं बन सका और जो है मैं अपलोड नहीं कर सकी, लेकिन बहुत सारी बातें हैं आप लोगों से शेयर करने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला आप जो है वो जल्दी जल्दी से व्लॉग्स जो हैं वो अपलोड करूँगी। तो जी आज की सुबह का जो है वो आगाज़ हो चुका है। क्रिसमस हॉलीडेज़ चल रही हैं, तो सुबह के जो हैं वो रूटीन के काम स्टार्ट हो गए हैं। ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया है और उसके बाद थोड़ी सी घर की सफाई की है और अब मैं बनाने के लिए जा रही हूँ सॉटेड वेज विद मशरूम्स इन वाइट सॉस। क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों के दिनों में मेरे हस्बैंड जो हैं वो लंच कुछ लाइट सा ही लेते हैं, ऐसा कि जिसमें रोटी या राइस ना हो, और वो लंच भी जो लेके जाते हैं अपने साथ वो ऐसा होना चाहिए जो इजी टू ईट हो और बहुत ही लाइट हो और हैवी ना हो। तो मैं कुछ ना कुछ इसी तरीके का बनाती हूँ। तो आज मैंने मिक्स वेजिटेबल्स ली हैं, इनको हल्का सा जो है वो ऑयल डाल के इसको सॉट कर रही हूँ उसमें, और दूसरी तरफ पैन में मैं मशरूम्स जो है वो बटर के साथ फ्राई करने लगी हूँ। थोड़ा सा बटर ऐड किया है और उसमें फ्राई करने लगी हूँ। और कभी मैं जो है ये वेजिटेबल्स जो है वो चिकन के साथ बनाती हूँ और कभी मशरूम्स के साथ, कभी मटन डाल देती हूँ थोड़ा सा। और मेरे हस्बैंड को जो है चीज़ी चीज़ी थिंग्स जो होती हैं वो बहुत पसंद है, तो उनके लिए लंच में मैं कुछ ऐसा ही उनको बना के देती हूँ जो इजी टू ईट हो खाना, माइक्रोवेव में गर्म करें और आराम से खा लें। क्योंकि गर्मी बहुत शदीद पड़ रही है और गर्मी में हैवी खाना जो है वो नहीं खाया जाता। और अभी जो है वो क्रिसमस हॉलीडेज़ हैं, तो कल से जो है वो वर्किंग डे स्टार्ट होगा और फिर जो है वो न्यू ईयर की छुट्टियां आ जाएंगी। तो 2 to 3 डेज़ इन लोगों ने जो है वर्क पे जाना है। उसके बाद फिर जो है दोबारा से 2-3 दिन की जो है वो हॉलीडेज़ आ जाएंगी। तो जी बहुत ही लाइट सा ये खाना बन रहा है, क्योंकि आज जो है वो मुझे कुकिंग नहीं करनी है घर के लिए, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो बाहर जाना है थोड़ी सी क्रिसमस की जो गहमा गहमी है वो देखने के लिए, और आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने के लिए कुछ वीडियोस बनानी है। तो इसलिए जो है वो मैं बिल्कुल ही लाइट सा जो है वो काम किया है। आज मैंने घर की सफाई भी बिल्कुल हल्की फुल्की सी की है और जो है बस लंच की थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ, जो कल जो है मैंने अपने हस्बैंड को देना है साथ के लिए काम पे जब वो जाएंगे। तो अच्छा जी, ये मैंने इसमें बिल्कुल लाइट से स्पाइसेस डाले हैं वेजिटेबल में, और अब वाइट सॉस बना के वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है मशरूम्स में। तो ये जी वाइट सॉस वाले मशरूम्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। और वेजिटेबल्स में भी मैंने थोड़ी सी जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, सॉल्ट डाला है और जो है सोया सॉस विनेगर डाल के अब ये वाइट सॉस एंड मशरूम्स जो है वो ऐड करती हैं और ये डन हो गया बहुत ही ईजी में मैं और बहुत ही आसानी से। और ये जो है मेरा 2 to 3 डेज़ का जो है वो लंच जो है वो प्रिपेयर हो गया है। मैं इनको जो है छोटे छोटे से कंटेनर्स में रख के और जो है वो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो वो एवरीडे जो है वो मैं उनको लंच में अपने हस्बैंड को दे दूँगी। आज सिर्फ ये मुझे लंच प्रिपेयर करना है कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम मुझे कुकिंग का नहीं करना है। तो ये आप देख लें, मैं इस तरीके से इसको छोटे छोटे कंटेनर्स में रखे और चीज़ ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। और जब आप माइक्रोवेव में गर्म करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी और बहुत ही मज़े की बनती है ये वेजिटेबल, जो खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। अच्छा जी, ये छोटे छोटे से काम आज की रूटीन के हो गए। अब हम लोगों को जी जाना है बाहर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि शाम के टाइम इधर निकलना अच्छा लगता है। तो शाम हो गई है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा जो बाहर का चक्कर लगा के आएँ और देखें क्या क्रिसमस की क्या गहमा गहमी चल रही हैं बाहर। क्योंकि जब आप घर पे होते हैं तो छुट्टी वाले दिन तो ऐसे ही फ़ील हो रहा है कि एक आम दिन का जो है वो सैटरडे संडे है, आम वीक का कुछ ऐसा फ़ील नहीं हो रहा। तो हम लोग ज़रा बीच फ्रंट की साइड पे आए हैं, तो देखें बीच फ्रंट के ऊपर काफ़ी गहमा गहमी है। तो यहाँ पे जनाब अब हम लोग पहुँच गए बीच फ्रंट पे, और यहाँ पे जी राइड्स आई हुई हैं, राइड्स लगी हुई हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं बच्चों को।
थोड़ी सी इंजॉयमेंट के लिए। और शाम हो गई और बहुत ही खूबसूरत वेदर हो रहा है और बीच फ्रंट के ऊपर हल्की हल्की सी हवा चल रही है। और ये बीच फ्रंट के बिल्कुल ही पास जो है वो राइड्स लगी हुई हैं और ये सिर्फ क्रिसमस और न्यू ईयर के दरमियान का जो टाइम होता है उसके ऊपर आती हैं। वैसे यहाँ पे बच्चों की हॉलीडेज़ हैं साउथ अफ्रीका में। जो आपके एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं बच्चों की वो नवंबर के एंड में फिनिश हो जाते हैं और अब बच्चों की न्यू क्लासेस जो हैं इनका फिर रिज़ल्ट आता है दिसंबर के फर्स्ट वीक में, जो कि आ चुका है बच्चों का। और अब जो है वो हॉलीडेज़ हैं क्योंकि गर्मियाँ भी हैं। और उसके बाद हमारे स्कूल जो हैं वो 17 जनवरी से ओपन होंगे। तो यहाँ पे जो है क्रिसमस और न्यू ईयर की जो हॉलीडेज़ होती हैं वो हमारे बच्चों की एनुअल जो हॉलीडेज़ होती हैं स्कूल की उसके साथ ही मिक्स करके दी जाती हैं, जो कि तकरीबन वन मंथ टू 15 डेज़ 20 डेज़ इस तरह के बन जाता है टाइम। तो वो काफ़ी लंबी हॉलीडेज़ होती हैं। इन हॉलीडेज़ में अगर हम लोग जाना चाहें पाकिस्तान भी जा सकते हैं और भी अगर किसी कंट्री जाना है अपने तो जा सकते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी हॉलीडेज़ होती हैं। तो जनाब हम प्ले लैंड पहुँच चुके हैं, जो कि यहाँ पे अक्सर जो है वो हमेशा झूले नहीं लगे हुए होते, हमेशा राइड्स नहीं होती हैं। ये सिर्फ क्रिसमस की वजह से यहाँ पे गहमा गहमी हुई हुई है। जिस तरीके से हम लोग अपनी ईद की तैयारियों में मशगूल होते हैं ना, इसी तरीके से ये लोग अपनी क्रिसमस के लिए पूरा साल अपनी सेविंग्स करते हैं। साउथ अफ्रीकन पीपल या किसी भी कंट्री में जहाँ पे क्रिसमस लोग मनाते हैं वहाँ पे तो पूरा साल अपनी सेविंग्स करते हैं। जैसे हम लोग अपनी सेविंग्स करके अपनी ईद के लिए, छोटी ईद के लिए और बड़ी ईद के लिए तैयारियाँ करते हैं, इसी तरीके से इन लोगों ने भी अपनी तैयारी की हुई होती है और खूब बाइंग कर रहे होते हैं। मॉल्स भी बहुत बिजी होते हैं और इस तरह की इंजॉयमेंट्स भी हर जगह पे बीच फ्रंट्स पे स्पेशली आई हुई होती हैं। और आप देखें काफ़ी ज़्यादा जो है वो रश हुआ हुआ है और बड़ी ख़तरनाक किस्म की राइड्स लगी हैं जिनके ऊपर बैठने का हम तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन बच्चों ने जो है वो खूब इंजॉय किया और सारी राइड्स के ऊपर बैठे हैं। आप जी हम मॉल की तरफ आ गए हैं और ये देखें रात के टाइम भी काफ़ी गहमा गहमी है, जो कि यूजुअली नहीं होती है। ये सिर्फ क्रिसमस की वजह से और हॉलीडेज़ हैं बच्चों की उस वजह से है। तो अदरवाइज़ वो बहुत ही क्वाइट होता है। वीकेंड पे थोड़ा बहुत होता है बट आम डेज़ में तो बिल्कुल भी, जो रेगुलर डेज़ होते हैं उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं होता लोगों के पास इस तरीके से जो है वो आउटिंग के लिए। तो अभी काफ़ी गहमा गहमी ये क्रिसमस की वजह से है। और इनके क्रिसमस को देख के हमेशा मुझे अपनी कंट्री की ईद याद आती है और मैं बहुत मिस करती हूँ। हमारी ईद के ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा होता, इस तरीके की गहमा गहमी शोर शराबा कुछ भी नहीं होता। या इंडियन के कोई फेस्टिवल्स आते हैं तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि कोई गहमा गहमी नहीं होती। तो हम लोग अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। यहाँ पे जी हम लोग जो आए हुए हैं यहाँ खाना खाने के लिए, हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। यहाँ पे साथ में ही रोको मामा का रेस्टोरेंट है, उसकी सीटिंग भी बनी हुई है और रोमन्स पिज़्ज़ा यहाँ पे ओपन हुआ तो हमने सोचा आज हम रोमन पिज़्ज़ा जो है वो ट्राई करते हैं। तो ये हमने चिकन एंड मायो और जो है वो चिकन एंड गार्लिक जो है वो हमने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा। तो बहुत ही जो कि टेस्टी है। ये गार्लिक ब्रेड हमने साथ में ऑर्डर की है, बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा है। और रोमन पिज़्ज़ा वालों की जो थिक बेस आती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और जी मॉल में भी इस टाइम ये देख लें बहुत ही खूबसूरत किस्म के क्रिसमस ट्रीज़ बने हुए हैं। क्रिसमस ट्रीज़ के अलावा शॉपिंग के हवाले से भी आप देखें, क्योंकि ये क्रिसमस से 1 डे बिफ़ोर की वीडियो है और जो है लोग ज़्यादातर शॉपिंग कर रहे हैं और काफ़ी गहमा गहमी है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो गहमा गहमी हुई है क्योंकि शॉपिंग कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट डे जो है वो क्रिसमस है। तो ये क्रिसमस से 1 डे बिफ़ोर की जो है वो वीडियो है जो मैं आपके लिए अपलोड की है मैंने आज। तो इसमें जो है आप लोग देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से शॉपिंग मॉल्स बिज़ी हैं, खचाखच भरे हुए हैं और हर कोई जो है वो ज़रा जल्दी में है। और मॉल भी बहुत खूबसूरत डेकोरेट हुए हुए हैं। तो जी ये एक छोटा सा व्लॉग था क्रिसमस से रिलेटेड। तो अब हम लोग घर की तरफ वापस जा रहे हैं। आई होप आपने इंजॉय किया होगा इस छोटे से व्लॉग को और यहाँ की गहमा गहमी देखने में आपको अच्छा लगा होगा, जो कि क्रिसमस के हवाले से है। तो जी अब हम चल रहे हैं घर की तरफ और अभी भी देखें रोड्स काफ़ी बिजी हैं, हालांकि 10 o'clock हो गया वरना यूजली 10 o'clock तक यहाँ पे कोई गहमा गहमी नहीं होती है बीच फ्रंट के ऊपर। तो जी आप इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।